स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। तो दोस्तों, क्या आपको भी यही सबसे मुश्किल वाला टॉपिक वो लगता है जहां आपके 12 नंबर कट जाते हैं? आपको स्टोरी राइटिंग बिल्कुल भी लिखना नहीं आता है? सो डोंट वरी, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको स्टोरी राइटिंग पूरी तरह से आ जाएगी। दोस्तों, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अल्फा बीटा एंड गामा वर्मा। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्टोरी राइटिंग की वो ट्रिक लेके आया हूं, या कहे तो ऐसे स्टोरी राइटिंग के 6 फॉर्मेट्स लेके आया हूं जिनको अगर हम पहले ही याद कर लें, हमें कुछ वहां पर जाके सोचना ना पड़े। क्वेश्चन 6 टाइप के क्वेश्चंस, हम 6 टाइप की स्टोरी याद कर लें तो हमारा इजीली हम हमारे स्टोरी राइटिंग में फुल मार्क्स ला सकते हैं। सो आज जो हमारा क्वेश्चन है, आपने कई बार स्टोरी राइटिंग में पढ़ा होगा कि सडनली कुछ लाइन दी होती है, लास्ट में आ जाता है सडनली। जैसे कि आप कहीं जा रहे थे, आपने सडनली अचानक आपने देखा। सो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम आगे क्या लिख सकते हैं, उसका फिक्स लाइंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। सो जैसे यहाँ पर हमारा सडनली पे खत्म हुआ, हमने कहां से स्टार्ट कर दिया, अपना एक फिक्स, ये मैंने आपको ट्रिक बना के रख रखी है, पूरा एक फॉर्मेट है ये। तो ये अगर हम इन 6 तरीके की स्टोरी को याद कर लेंगे, सो हमारे स्पीच स्टोरी राइटिंग में अच्छे मार्क्स आने हैं। सो जहां से हमने सडनली से बाद हमें डैश डैश करके दे देते हैं, सो हम उस डैश में क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पैरा भी आगे भी इसके बाद में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो क्या है, शी नोटिस्ड, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक लड़की है जिसका नाम है रूही, वो कहीं ट्रेन से जा रही थी, उसने प्लेटफॉर्म पे एक गरीब लड़का देखा और सडनली आगे हमें कर देना है। सो सडनली हम लिख सकते हैं सडनली, यहाँ पे हमें कुछ भी दे सकते हैं कि एक फादर और एक सन कहीं जा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा, ऐसे कोई भी हमें क्वेश्चन ये दे सकते हैं। शी नोटिस्ड अ चाइल्ड बेगिंग एट द प्लेटफॉर्म, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या है हमारा, क्या है, शी नोटिस्ड अ चाइल्ड बेगिंग एट द प्लेटफॉर्म। अब जो लड़की प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, उसने अचानक सडनली उसने क्या देखा, उसने नोटिस किया एक चाइल्ड को जो बेगिंग मतलब भीख मांग रहा था हमारे प्लेटफॉर्म पे। ही अपीयर्ड टू बी अ लिटिल एंड स्वीट बॉय, जो बच्चा था वो छोटा सा और एक प्यारा सा बच्चा उसको देखने में लग रहा था। हु हैड अ स्मॉल बैग ऑन हिज शोल्डर, जिसके कंधों पर एक छोटा बैग उसने नोटिस किया, उसने देखा कि उस लड़के के शोल्डर पे एक छोटा सा बैग है। शी नोटिस्ड अ बुक इन हिज बैग, उसने रूही ने उस बच्चे के जो बैग था उसमें एक बुक भी नोटिस की। एक स्टोरी में हम क्या चाहता है हमारा टीचर, कि हमारी फ्लुएंसी अच्छी हो, हमारी स्टोरी मतलब हमारी थिंकिंग चेक करना चाहता है हमारा एग्जामिनर, कि हम किस लेवल तक सोच सकते हैं। हम स्टोरी में यूं नहीं कर सकते कि सडनली उसने देखा आसमान से एवेंजर आया उसने सबको मार दिया, नहीं, ये हम नहीं कर सकते। हमें कुछ हीरो लाना पड़ेगा, हमारा हीरो के आसपास कहानी को रखना पड़ेगा। यहां तक हमने देखा उसने बुक नोटिस की उसके बैग में। आगे क्या है, रूही वॉज एगर टू नो डेट वेयर द चाइल्ड हैड लिव, रूही ये जानने के लिए उत्सुक थी कि ये बच्चा कहाँ रहता है, जो ये इतना गरीब सा बुक है उसके बैग, मतलब पढ़ना चाहता है वो बच्चा। यहाँ से हम एक सोशल मैसेज भी दे रहे हैं। सो वो बच्चा कहाँ रहता है। द बॉय मूव्ड द स्टेशन एंड एंटर इन अ स्लम, जब वो उसको देख रही थी तभी वो बच्चा स्टेशन से बाहर निकल गया और एक स्लम एरिया में एंटर हो गया। He got into a house which appeared to be a very dirty and unhygienic place. यहाँ से हमने बताया कि वहाँ जिस एरिया में वो घुसा था, समझ लो वो एक विलन का एरिया था, जो हम विलन के एरिया को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। He got into a house, वो एक घर में गया जो अपीयर दिख रहा था एक डर्टी और अनहाइजीनिक प्लेस, वो एक जो घर था वो रूही को उसके हिसाब से लग रहा था। आगे क्या है, देयर वर अदर चाइल्ड्स बेगर्स इन द हाउस, और भी बच्चे थे, सिर्फ वो एक बच्चा नहीं था जो वहां पर भीख मांग रहा था, उस घर में उसके जैसे ही और भी बहुत सारे बच्चे पहले से ही मौजूद थे। हु वर इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 12, मतलब जो वो बच्चे थे उस घर में वो ज्यादा से ज्यादा उनकी उम्र 5 से 12 साल की थी। दे वर थिन एंड वीक, वो लोग जो बैगर्स थे वो पतले थे और थिन थे, मतलब कमजोर हो रखे थे, उनको खाने में वो चीजें नहीं मिलती थी जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। दे हैड मनी बट नथिंग टू ईट, उनके पास पैसा तो था बिकॉज वो भीख मांगते थे, सो पैसा तो उनके पास था बट खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। यहां तक तो हमने कर दिया हमारी पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब, कि हमारी स्टोरी किसके अराउंड पूरा घूमने वाली है। सो ये हो गया हमारा, एक लड़की थी उसने स्लम एरिया, एक लड़के को देखा जो बैगल था, उसके बैग में एक बुक थी, वो स्लम एरिया में गया, वो स्लम एरिया को यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ से करनी है हमारे विलन की एंट्री, और विलन और हीरो में कैसी स्टोरी बनेगी वो भी हम देखते हैं।
तो दोस्तों अब हमारा आगे का पोर्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। अभी हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे का। जस्ट देन अचानक से हमारे विलन की एंट्री होगी। आप सोचिए, आप एक स्टोरी नहीं लिख रहे, आप एक मूवी लिख रहे हैं जिसमें हमारा एक विलन होना चाहिए, एक हीरो होना चाहिए, कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहनी चाहिए। जस्ट देन अ बर्ली मैन एंटर्ड इन द हाउस। अब बर्ली मैन कौन है? हमारा विलन। एक बर्ली मैन मतलब एक मोटा सा आदमी जिसकी लंबी लंबी मोटी मोटी मूछे हो, आंखों पे चश्मा हो। एक इमेजिन किए वैसा आदमी एकदम से घर के अंदर एंटर हो गया। अब उस आदमी को देख के बच्चों ने क्या किया? द चिल्ड्रन बिकम क्वाइट। बच्चे एकदम शांत हो गए, पूरा सन्नाटा हो गया जैसे ही वो आदमी हमारे घर में घुसा। He asked for the money that they had been collected by begging। अब जो वो आदमी था उसने बच्चों से क्या कहा? उसने उनसे वो मनी मांगी जो उन्होंने बैगिंग से, भीख मांग करके मांगी थी। The poor children handed all the money that they had to him। अब पुअर चिल्ड्रन जो बेचारे बच्चे थे वो क्या कर सकते थे? उन्होंने जितने भी पैसे बैगिंग से कमाए थे उसको हैंडेड कर दीजिए, उसको दे दिए, उसको हैंड ओवर कर दिए। रूही अंडरस्टूड that it was a racket of child begging। रूही समझ गई, जैसे उसने उनसे पैसे मांगे रूही समझ गई कि ये एक पूरा रैकेट है चाइल्ड बैगिंग का। ये जो आदमी है ये बच्चों से भीख मंगवाता है और उनसे पैसे ले लेता है। एंड डिसाइड टू कॉल पुलिस। और उसने निश्चय किया कि इन बच्चों को मैं बचाऊंगी और पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। पुलिस अरेस्टेड हिम एंड चिल्ड्रन वर सेंडेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ एन एनजीओ। सो इस तरीके से हमने हमारे हैप्पी एंडिंग कर दी। शुरुआत में हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि जो हमारा हीरो है, मतलब जो रूही है, वो हमारी एक तरीके से हीरोइन थी। जो बच्चा था उसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही थी। विलन हमारा बर्ली मैन था, उसने लास्ट में उनसे पैसे मांगा, गलत काम किया, तब हमारी हीरोइन रूही ने सजा दिलवाई और हमारी एक हैप्पी एंडिंग स्टोरी की हो गई। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी और ऐसे ही 5 पार्ट्स भी आने वाले हैं, सो उनका वेट करते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और आने वाले 5 पार्ट्स भी आपको सबसे पहले मिल सके।